हाय बच्चों, अभी हम करने जा रहे हैं फाइनल पेपर। किसका? तो ये है साइंस, सॉरी ये है साइंस का पेपर। जितना बढ़िया से करके उतना खराब होता जाता है। हाँ, ये क्या है? ये साइंस का पेपर आप देख रहे हैं और ये क्लास 8 के लिए है। ठीक है, 2026 के लिए, 2026 के फाइनल पेपर के लिए प्रैक्टिस पेपर है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये क्वेश्चन टोटल ए बी सी डी ई 5 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन ए में एक से लेकर, है ना, एक से लेकर 1 से 12 तक एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट वाला। सेक्शन बी में ये सारे 1 मार्क्स के होंगे, ठीक ना। सेक्शन बी में 2 से लेकर 5 तक ये 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के होंगे, 6 से 8 तक क्वेश्चन जो है, और 9 से 11 तक जो है वो डी के 5 मार्क्स के। और ई में जो है वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे। कहाँ गया? केस बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको मैं दिखा दूं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम सोल्व तो नहीं करेंगे, शायद आपने पूरी साल पढ़ी है इसको तो आपको आता होगा। अगर आप कहेंगे, और ये भी बता दें कि आपके एग्जाम कब है। अगर आपके एग्जाम होने में टाइम है तो इसे मैं सॉल्व करके डाल दूंगा यूट्यूब पे ही, इसी यूट्यूब पे, ठीक है ना, इसी चैनल पे। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, लाइक और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको ये चाहिए। तो आप देख लें क्वेश्चन कौन कौन है। 1 2 है ना, 3 4 देख सकते हैं क्वेश्चन। सारे एमसीक्यू हैं भी, सब एक एक नंबर के। अब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको चॉइस दिया गया है। चॉइस मतलब क्या हो ना कि और या तो ए बनाओ या फिर बी बनाओ, दोनों मत बनाना, ठीक ना। दोनों में से कोई एक बनाना है। उसी तरह से क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन 3 पूरा करना है। 4 में फिर से चॉइस है, या तो ये वाला बनाओ या फिर ये बनाओ, है ना। फिर 5 पूरा बनाना ही है। 6 में भी चॉइस है आपको, है ना। चॉइस क्या है? या तो ए बनाओ या फिर बी बनाओ। 7 बनाना है, फिर 8 में आपको चॉइस है ए या बी में से कोई एक बनाओ। अगला है सेक्शन डी। सेक्शन डी सिंपल है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसे सॉल्व करो आप, फिल इन द ब्लैंक्स भर लो। मात्र 5 लाइन है, 5 वर्ड भरने हैं और 5 मार्क्स के हैं। आपको एग्जाम में पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, बस जो आंसर है वही लिखना है। जैसे मान लो इसको मैं करता हूँ, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बस आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या करना है, 1 नंबर देना है ना, 9 का 1 देना है, और यहाँ लिखना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, बस हो गया। फिर 2 लिखना है। पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, टाइम बर्बाद होता है, ठीक ना। आगे बढ़ो। क्वेश्चन 10 देख सकते हैं आप, क्या है इसमें? मैच द फॉलोइंग है, ठीक है ना। दोनों कॉलम को मैच करना है, ए कॉलम ए और कॉलम बी को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। फिर 11 में क्या है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। इनमें से कोई एक करना है। अटेम्प्ट ईदर 1 और 2, दोनों में से या तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ, दोनों से कोई एक करना है ना। और के पहले या तो उधर वाला या फिर नीचे वाला, कोई एक करना है। फिर सेक्शन डी इंपॉर्टेंट, आजकल सभी एग्जाम में डाले जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तरह से तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपने क्या पढ़ा था। एक कहानी दी होती है, कहानी पर कुछ क्वेश्चन है, पता है आपको। ऐसे 4 क्वेश्चन है सेक्शन ई में। ये, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 12 नंबर, है ना। 12 नंबर, फिर है 13 है, 14 है और 15 है। तो सबसे पहले आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। 15 है, ये 14 है, ये 13 है, और एक 12। एक हम पढ़कर देखते हैं, ठीक है ना, कैसे सॉल्व करना है इसे। मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, अगर आपको चाहिए तो बता देना कमेंट में, मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा वीडियो।
फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ आवर अर्थ, हमारे धरती का, हमारे अर्थ का ये लंग्स है। कौन? फॉरेस्ट हमारे अर्थ का ये लंग्स है। दे प्रोवाइड, क्यों? कारण यहाँ लिखा होगा, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड मेंटेन द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल को मेंटेन करता है। डिफोरेस्टेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड टिम्बर कटिंग डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, आपने ये कई बार पढ़ चुका है, ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, है ना, और साइंस भी पढ़ते हैं आप। डिफोरेस्टेशन होता है इन सब कारणों से। कौन कौन? एग्रीकल्चर के लिए लैंड, साफ लैंड चाहिए हमें, तो जंगल काट दिया करते हैं। अर्बनाइजेशन, शहर बसने हो तो जंगल साफ करते हैं, वहां पर घर बनाते हैं हम लोग। टिम्बर, लकड़ी चाहिए तो जंगल काटते हैं। तो डिफोरेस्टेशन क्या है? जंगल को काटना। ठीक है। और ये क्या था? डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, नेचर के बैलेंस को खराब करता है ये। इट कैन लीड टू फ्लड, इससे फ्लड आता है ना, ड्राउट्स आते हैं, एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स टाइप के जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायो लिविंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, उसमें क्या होता है? इनकी कमी हो जाती है ना। टू कंजर्व फोरेस्ट, मेजर्स लाइक एफोरेस्टेशन and setup of protected areas such as wildlife sanctuaries and national parks and biosphere reserves are taken। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इस पर ना इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको उसका आंसर देने होते हैं। अगर आप जान रहे हैं इनका आंसर तो ठीक है, नहीं तो आप इसे ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेंगे, ये आपकी सोच पर डिपेंड, आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, आप कैसे लिख सकते हैं। सिर्फ आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफोरेस्टेशन? तो डिफोरेस्टेशन क्या है? जंगल काटना। इस क्वेश्चन से, इस एक्सट्रैक्ट से हमें ये समझ में तो आ रही ना बात, कि जंगल कटने से ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन क्या है? जंगल कटना। आप इसको लिख सकते हैं अपने तरीके से। क्या लिखेंगे? कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज अमाउंट, सिंपल। कटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, सिंपल सा डेफिनेशन बन जाएगा इसका। मेंशन टू कंसेक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन से दो कोई मेन कंसेक्वेंसेस, मतलब इसके जो रिजल्ट होने वाले हैं वो लिखना है। ये फ्लड है ना, ड्रॉट्स हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इन तीनों में से कोई एक दो का नाम लिख दो। फिर क्या है? नेम एनी टू प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, किसी भी दो प्रोटेक्टेड एरिया का नाम लिखना है। काजीरंगा लिख दो, है ना, जिम कॉर्बेट लिख दो, कोई भी लिख दो। अपना वो सुंदरबन डेल्टा भी है, सुंदरबन लिख दो। हाउ डज एफोरेस्टेशन हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर, तो एफोरेस्टेशन से कैसे बैलेंस होता है आपको बता देना है। ठीक ना। इसी तरीके से अगला है, पेट्रोलियम के बारे में कुछ लिखी है बातें। ठीक है। इनको पढ़ करके इनका आंसर देना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ करके इसके बारे में कुछ आंसर दिया लिखना है। नेक्स्ट क्या है? अरुण कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी बल्ब, जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपने पढ़ा है उस चैप्टर से कुछ लिखा हुआ है, पढ़कर देना है। नेक्स्ट वन इज रवि नोटिस दैट when he plugged a stretched rubber band it produces a sound। अच्छा, ये साउंड चैप्टर का आपका दिया हुआ है ना, रबर बैंड और साउंड। रबर बैंड को खींचते हैं जोर से तो वाइब्रेशन, पतली सी साउंड होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। रबर को कम खींचो तो कम साउंड होगी, फ्रीक्वेंसी का डिपेंड होता है इस पर। ठीक ना। तो आपने पढ़ा है तो उसको बताओ, अगर नहीं पढ़ा है तो बताना, अगर जरूरत है तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो इनको देखने से ये हुआ कि आपके पास एक क्लियर कट माइंड हुआ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक ना। और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और कनेक्टेड रहें हमसे, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपके लिए आएंगी। ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।